क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे करीबी दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? हर दिन लाखों लोग इस जाल में फंसते हैं, फेक रिश्तों, झूठे साथ और दिखावे की दोस्ती में। धीरे धीरे भरोसा टूटता है और इंसान अंदर से बिखर जाता है। लेकिन चाणक्य ने सदियों पहले इन झूठे रिश्तों को पहचानने के 5 गुप्त संकेत बताए थे। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, पर अगर नजरअंदाज किया तो जिंदगी ही आपको धोखा दे देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं उस रात से जब तक्षशिला में चाणक्य ने धोखे की गहरी बातें खोली। आचार्य चाणक्य अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके सामने एक युवा राजकुमार था जिसके चेहरे पर उलझन और डर साफ दिख रहा था। राजकुमार ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, इस संसार में किस पर भरोसा किया जाए? हर कोई अपना फायदा देखता है। चाणक्य की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे समय का सारा ज्ञान उनकी नजरों में समाया हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भरोसा एक ऐसा जाल है जिसमें सबसे चतुर लोग भी फंस जाते हैं। ये एक तलवार की तरह है, अगर सही हाथ में हो तो तुम्हारी रक्षा करेगी और अगर गलत हाथ में हो तो तुम्हें ही घायल कर देगी। फिर उन्होंने जलते दीपक की ओर देखा और बोले, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, तुम्हारी भावनाओं को खिलौना समझते हैं और तुम्हारी भलाई के बजाय अपनी जीत की सोचते हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये नीति तुम्हें जीवन के तूफानों से बचाएगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। पहली बात, मीठे बोलने वाले से सावधान रहो। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पहला व्यक्ति है वो जो अपनी जीभ पर शहद लगाकर बात करता है लेकिन उसका दिल जहर से भरा होता है। ऐसे लोग तुम्हारे सामने तारीफों के पुल बांधते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरियों की गणना करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मगध के एक राजा के दरबार में एक कवि था। वह हर दिन राजा की प्रशंसा में कविताएं सुनाता। महाराज, आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, आपके जैसा शक्तिशाली राजा तो इतिहास में भी नहीं हुआ। राजा को लगने लगा कि वह अजेय है, लेकिन जब युद्ध का समय आया, वही कवि दुश्मन के खेमे में जा पहुंचा और उनकी तारीफ में कविताएं सुनाने लगा। नतीजा, राजा की सेना हारी और कवि की मीठी बातों ने उसे धोखे में रखा। चाणक्य ने आगे कहा, आज की दुनिया में भी यही होता है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे दोस्त को देखा जो तुम्हारी हर बात की तारीफ करता है, लेकिन जब तुम मुश्किल में होते हो तो वह कहीं नजर नहीं आता? ऐसा व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता। उन्होंने राजकुमार से कहा, पुत्र, जो हर बात में तुम्हारी हां में हां मिलाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार का सौदागर है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी गलतियों पर टोके और कड़वा सच सुना दे। ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका है, उनके शब्दों पर मत जाओ, उनके कर्म देखो। दूसरी बात, ईर्ष्यालु साथी से दूरी रखो। चाणक्य ने दूसरी नीति बताई। दूसरा व्यक्ति है वो जो तुम्हारे सुख से जलता है लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए रखता है। ईर्ष्या वो आग है जो पहले जलने वाले को जलाती है, लेकिन अगर तुम सावधान न रहे तो वह तुम्हें भी राख कर देगी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जब मैंने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा, उसके साथ 5 दोस्त थे। उनमें से एक हमेशा उसकी तारीफ करता, उसके साथ हंसता बोलता। लेकिन जब चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने की योजना बन रही थी, वही दोस्त नंदवंश के पास जा पहुंचा और सारी गुप्त बातें बता दी। अगर मैंने समय रहते उसकी चाल न पकड़ी होती तो चंद्रगुप्त का सपना चूर चूर हो जाता। आजकल भी ऐसा होता है। मान लो तुम्हें नई नौकरी मिली या तुमने कोई बड़ा काम शुरू किया, तुम अपने दोस्त को बताते हो और वह मुस्कुरा कर कहता है, वाह, बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी आंखों में जलन छिपी होती है। फिर वह तुम्हारी बात को दूसरों तक पहुंचाता है या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। चाणक्य ने राजकुमार से पूछा, पुत्र, क्या तुमने कभी किसी की आंखों में जलन देखी है जब तुमने अपनी सफलता की बात की? राजकुमार ने सिर हिलाया। चाणक्य बोले, यही जलन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका है, जब तुम अपनी कामयाबी की बात करो
तो उनकी आंखें और चेहरा देखो। अगर उनकी मुस्कान बनावटी लगे तो समझ लो वे तुम्हारे सुख से खुश नहीं है। तीसरी बात, कायर मित्र पर भरोसा मत करो। चाणक्य अब धीरे से उठे और बोले, तीसरा व्यक्ति है वो जो सुख में तो तुम्हारे साथ हंसे बोले, लेकिन संकट में तुम्हें अकेला छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि मौके का फायदा उठाने वाला है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार मैं पाटलिपुत्र से तक्षशिला लौट रहा था। रास्ते में एक नदी का पानी अचानक बढ़ गया। मेरे साथ 3 लोग थे। पहला बोला, गुरुदेव हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। दूसरा बोला, मुझे डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूं। तीसरा चुप रहा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, एक छोटा सा पुल बनाया और मेरी जान बचाई। पहले 2 लोग भाग गए, लेकिन तीसरे ने साबित किया कि सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में साथ दे। आजकल भी ऐसा होता है। मान लो तुम्हें कोई बड़ी परेशानी आती है, जैसे नौकरी चली जाती है या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। तुम अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाते हो। कुछ लोग बहाने बनाते हैं, यार मैं बहुत व्यस्त हूं या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन एक सच्चा दोस्त वही है जो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सच्चा दोस्त वही है जो संकट में बोलता कम और करता ज्यादा है। ऐसे कायर मित्र पर भरोसा करना पानी पर रेत का महल बनाने जैसा है। चौथी बात, अहंकारी सलाहकार से बचो। चाणक्य ने चौथी नीति बताई। चौथा व्यक्ति है वो जो अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करता है कि दूसरों की अक्ल को तुच्छ समझता है। ऐसा व्यक्ति सलाह नहीं देता बल्कि अपना अहंकार बेचता है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। नंदवंश के समय एक राजपुरोहित था, नाम था वरुण देव। वह हर बात में कहता, मुझे सब पता है, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। राजा उसकी हर बात मानता, लेकिन जब शत्रु ने सीमा पर हमला किया, वरुण देव शास्त्रों में दोष ढूंढने लगा, रणनीति बनाने के बजाय। नतीजा, नंदवंश का पतन हो गया। आज की दुनिया में भी ऐसा होता है। मान लो तुम किसी बिजनेस की सलाह लेने जाते हो। कोई सलाहकार तुमसे कहता है, मेरे जैसा जानकार कोई नहीं, बस मेरी बात मानो। लेकिन वह तुम्हारी परिस्थितियों को समझे बिना अपनी बात थोपता है। नतीजा, तुम गलत रास्ते पर चले जाते हो। चाणक्य बोले, पुत्र, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसमें विनम्रता हो। सच्चा सलाहकार वही है जो तुम्हारी बात सुने और बिना 5वीं बार लालची रिश्तों से सावधान रहो। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, 5वां व्यक्ति है वो जो हर रिश्ते में फायदा देखता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक व्यापारी है जो तुम्हारे सुख में साथ रहेगा, लेकिन मुश्किल में सबसे पहले किनारा कर लेगा। उन्होंने एक मार्मिक प्रसंग सुनाया। युद्ध के समय एक साधारण सैनिक ने चंद्रगुप्त की जान बचाई। वह तीरों की बौछार में भी उनके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। बाद में जब चंद्रगुप्त ने उसे इनाम देना चाहा, उसने कहा, महाराज, मैंने यह कर्तव्य के लिए किया, न कि इनाम के लिए। वह सैनिक घायल पड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आजकल भी ऐसा होता है। मान लो तुम्हारे पास पैसा है तो कई लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन जब तुम्हारी जेब खाली हो जाती है, वही लोग तुमसे मुंह फेर लेते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहे। चाणक्य बोले, पुत्र, सच्चा रिश्ता वही है जो निष्ठा और सत्य पर टिका हो। लालची लोग सुख में तो तुम्हारे साथ नाचेंगे, लेकिन तूफान में सबसे पहले भाग खड़े होंगे। रात बीत रही थी। दीपक की लौ अब मंद हो चली थी। राजकुमार ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि किन पर भरोसा नहीं करना, लेकिन फिर भरोसा करें तो किस पर और कैसे? और वह रहस्य क्या है जो मेरी जिंदगी को अजेय बनाएगा? चाणक्य ने पास के एक विशाल वटवृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, पुत्र, भरोसा उस वृक्ष की तरह होना चाहिए जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि 100 तूफान भी उसे हिला ना सके। भरोसा कोई सौदा नहीं बल्कि एक तपस्या है, और यह तपस्या 3 कसौटियों से होकर गुजरती है। संकट की कसौटी, समय की कसौटी और मौन की कसौटी। 1. संकट की कसौटी। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जब चंद्रगुप्त को मगध की सेना ने घेर लिया था, उनके साथ 20 सैनिक थे, लेकिन जब तीर बरसने लगे, सिर्फ 3 उनके साथ रहे। संकट वो आग है जो भरोसे को तपाकर सोना बनाती है।
मान लो तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, जैसे कोई कोर्ट केस या बिजनेस में नुकसान। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे लिए वकील से बात करे, तुम्हें हिम्मत दे, न कि बहाने बनाकर गायब हो जाए। 2. समय की कसौटी। कई लोग तुम्हारे अच्छे दिनों में साथ होंगे, लेकिन सच्चा वही है जो बुरे वक्त में भी तुम्हें वही सम्मान दे। जब मैं नंदों से हारा था, लोग मुझसे मुंह फेरने लगे, लेकिन एक छोटा बालक रोज मुझे भोजन लाता था। वही बालक बाद में चंद्रगुप्त बना। समय बीतने दो, जो सालों बाद भी तुम्हें उसी नजर से देखे वही भरोसेमंद है। मान लो तुम एक समय बहुत सफल थे, लेकिन अब तुम्हारा बिजनेस ठप है। जो दोस्त पहले तुम्हारे साथ पार्टियों में जाता था, लेकिन अब तुम्हारे फोन नहीं उठाता, वह भरोसे के लायक नहीं। 3. मौन की कसौटी। सबसे कठिन है मौन की कसौटी। जब तुम पर झूठा आरोप लगे और कोई बिना सफाई मांगे तुम पर यकीन करे, वही सच्चा है। एक बार दरबार में मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई गई कि मैंने नंदों से सोना लिया। चंद्रगुप्त ने कुछ नहीं पूछा, उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है, आप गलत नहीं हो सकते। यही भरोसा आत्मा से आत्मा तक जाता है। मान लो तुम्हारे ऑफिस में तुम पर कोई गलत इल्जाम लगाए, सच्चा दोस्त वही है जो बिना कुछ पूछे कहे,